हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस फैक्टराइज का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। देखते हैं बेटा किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ रही हैं या चैप्टर्स हमारे आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें टफ होती जा रही हैं, लेकिन डरने का नहीं, हम लोग इसको आसान तरीके से इसको समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं बेटा क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। AB माइनस CB प्लस AD माइनस CD। देखिए बेटा, ये कहीं ना कहीं जब मेरा कभी बचपन था तो मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत कठिन लगती थी, लेकिन अब आसान लगती हैं। ऐसे ही चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी। आइए देखते हैं बेटा। हमें क्योंकि चार चीज़ें हैं, मैं देख रहा हूँ कि सभी को अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो बेटा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चारों में हो, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बेटा। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर मुझे दिख रहा है बेटा A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है, कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर मैं कह लूँ बेटा, इसको भी छोड़िए, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है बेटा। देखिए यहाँ पे BB और यहाँ पे DD, तो इन दोनों से B कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों से D कॉमन निकाल लेंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है बेटा, जब हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद जो दोनों में बचे वो लगभग सेम रहे। आइए देखते हैं कैसे बेटा। मान लीजिए मैं इन दोनों में से क्या निकालता हूँ बेटा, B कॉमन निकालता हूँ, क्योंकि बेटा इसके पास भी B है, इसके पास भी B है। तो जब B कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, A बचेगा, माइनस यहाँ से B निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा C बचेगा। क्या बचेगा? C। आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, क्योंकि आपने जिन दोनों में से कॉमन निकाला था वो फिनिश हो गया है। मैं फिर से समझाता हूँ बेटा। पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से B कॉमन निकालेंगे। B निकालने के बाद बेटा, क्योंकि B निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या बचा, A बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, C बच गया, माइनस का C। अब अगले दो में चलते हैं बेटा। यहाँ पे क्या कॉमन है इसको समझते हैं। यहाँ पर कॉमन बेटा देखिए, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बेटा, D कॉमन निकालेंगे। हमको ये सोचना होता है कि भाई जो D निकलेगा वो प्लस का निकलेगा कि माइनस का निकलेगा। बेटा देखिए, अगर यहाँ पे जो साइन है, अगर प्लस का निकालने पर वही साइन यहाँ बच रहा है तो आपको प्लस का ही निकालना है। देखिए बेटा कैसे। मान लीजिए मैंने क्या निकाला बेटा, प्लस का D कॉमन निकाला। तो जब भी प्लस का कॉमन निकालेंगे तो हमारे अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए बेटा यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, A बचेगा, माइनस का C बचा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे बेटा। यहाँ से देखिए बेटा A माइनस C और A माइनस C। देखिए बेटा दोनों के पास क्या है, A माइनस C है और A माइनस C है। तो हमने सिखाया है बेटा कि जब भी A माइनस C इसके पास भी है, A माइनस C इसके पास भी है, तो A माइनस C इससे निकाल लेंगे बाहर। तो मैंने क्या किया बेटा, A माइनस C कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद बेटा यहाँ क्या बच गया, इसमें से A माइनस C गया तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, B बचा, और इसमें से A माइनस C गया बेटा तो यहाँ क्या बचा, प्लस का D बचा। आप देख रहे होंगे बेटा कि ये दोनों चीज़ क्या हो गई बेटा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो गया है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप इसको समझ रहे होंगे बेटा। सबसे पहले आप इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से निकालेंगे कॉमन और इसमें से कुछ निकालेंगे, दोनों सेम सेम आएगा। इसलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको करते हैं। देखिए बेटा मैं देख पा रहा हूँ कि इसके पास भी y है और इसके पास भी y है। x इसके पास है बट इसके पास नहीं है, और यहाँ पे 6 है लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है। तो यहाँ तो सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ y कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, y कॉमन निकलता है। y निकलने के बाद फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखो यहाँ पे क्या है, क्या बचा, 6x बचा, और यहाँ पे माइनस का क्या बचा बेटा, 2y है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक y बचेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा, क्योंकि हमें पहले 6 लाना है तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है हमारे पास। तो प्लस का 2
और यहाँ देखिए बेटा जेड, देख रहे हैं आप, जेड इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 2 के टेबल में दोनों आ रहा है और प्लस जेड भी है बेटा दोनों में। तो क्या करेंगे, प्लस का 2z निकालेंगे बेटा, प्लस का 2z निकालेंगे तो अंदर का साइन वैसा ही रहेगा बेटा, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। तो जैसे ही 2z निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। z यहाँ पे है बेटा, लेकिन z यहाँ रहेगा नहीं क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया है। यहाँ क्या बचेगा बेटा, x बचेगा। यहाँ पर देखिए -2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे 2 आ जाए, क्या बचेगा बेटा 1 आएगा, और यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा 2। अब यहाँ पे z गायब हो जाएगा क्योंकि z बाहर निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा बेटा, सिर्फ y बचा है। आप देख पा रहे होंगे बेटा ये दोनों क्या है बेटा, सेम टू सेम है। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा, देखिए इसको 1 मानिए, इसको 1 मानिए, क्योंकि बेटा सिर्फ प्लस के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो देखिए बेटा इसमें क्या है, 6x - y इसके पास भी है, 6x - y इसके पास भी है, तो 6x - y दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। तो 6x - y कॉमन निकला बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा 2z बचेगा। ठीक बेटा, आप देख पा रहे हैं बेटा, क्योंकि फैक्टराइज करना है हमें, मल्टीप्लाई की फॉर्म में करना है। देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो गया क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बीच में, इसका मतलब वो क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है। चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं बेटा। अभी तक तो 4 टर्म थी, अभी तो 3 टर्म्स हो गई हैं और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं बेटा। तो हमें यहाँ कुछ नज़र आ रहा है, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास कॉमन आता है कि नहीं आता है। तो मैंने क्या किया बेटा, b² ऐसे ही रहने दिया, माइनस का, देखिए बेटा इस ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ab ही आएगा। ab को 1 से करेंगे, ab को a से भी करेंगे, ab को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका ab ही आएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिए ज़रा a क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, और क्योंकि b अकेला ही है बेटा, यहाँ पे b नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, b का b आ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ समझते हैं, इसको वैसे का वैसा लिख देंगे, आपका a का क्यूब आ जाएगा। अब देखिए बेटा इसके पास भी b है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, b² इसके पास है, इसके पास b है, तो मैं क्या करूँगा, b कॉमन निकाल लेंगे। b कॉमन निकालते ही बेटा ये स्क्वायर था बेटा, तो एक b बाहर निकलेगा तो एक b बचेगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे b निकलेगा बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का a बचेगा। अब बात करते हैं बेटा a², इसके पास a² है, इसके पास a³ है, तो a² बेटा छोटी पावर वाला है, तो बेटा प्लस का निकालेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पे है और हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का a का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, माइनस का यहाँ पे बेटा 3a है, यानी a³ है, a² बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा, एक ही a बचेगा। आप देख पा रहे होंगे बेटा सेम टू सेम आ गया ब्रैकेट में। अब देख रहा हूँ बेटा इसके पास भी b - a है, इसके पास भी b - a है, तो b - a कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, b + a का स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे ये भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो गया, यानी कि फैक्टराइज हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी वही हाल है बेटा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है और तीनों में क्या है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट में देखेंगे a² माइनस प्लस माइनस, ये बेटा इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ax, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा बेटा, ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ों से होगा। ये इससे हुआ तो ये आ गया बेटा, माइनस प्लस माइनस, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा बेटा 2। देखो बेटा क्योंकि a क्या होता है, कांस्टेंट की तरह माना जाता है, तो 2 के साथ ही a लिखेंगे। देखो बेटा कांस्टेंट क्या है बेटा, नहीं है यहाँ पे, आगे 1 है बेटा, 2 1 जा 2, और a इसमें नहीं है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, a का a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है बेटा, आपका y है, यानी कि a क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ बेटा पीछे वाला 2xy ऐसे ही ले लेंगे। अब इसको समझते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है। कॉमन लेते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है बेटा कि हमें उन 2 से कॉमन लेना है
जिसको कॉमन निकालने के बाद बेटा दोनों में सेम चीज़ आ जाए। कभी कभी हो सकता है आपका सेम ना है तो उसको वापस रब करके दोबारा कीजिए। अभी पहले मैं इन दोनों का पेयर बनाता हूँ और इन दोनों का देखते हैं क्या आता है। मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों में बेटा देखिए ए है, कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है तो एक ए बाहर आ जाएगा। ए बाहर आया बेटा तो इसके पास 2 ए था यानी ए स्क्वायर था, तो यहाँ क्या बचेगा, एक ए बच जाएगा। उसके बाद बेटा माइनस का, क्योंकि ये एक ए दे चुका है, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ब्रैकेट लगा लेंगे बेटा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ आई है बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस है, और यहाँ पे पहले वाला टर्म क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो हमको कॉमन निकालना है। जब हमको साइन चेंज करना हो तो हमको माइनस कॉमन निकालना होता है। तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया बेटा, और इसमें देखो बेटा 2 कॉमन है, यानी कि 2 के टेबल में दोनों आ रहा है बेटा, तो एक 2 कॉमन निकल जाएगा। देखो ए इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ए कॉमन नहीं निकलेगा। वाई इसके पास है, इसके पास भी है, यानी कि एक वाई कॉमन निकल जाएगा। देखते हैं बेटा, 2y कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचा बेटा, a बच गया। क्योंकि बेटा ये माइनस का है लेकिन हमने माइनस कॉमन निकाला था तो ये प्लस का बन गया है यहाँ पर, और ये प्लस का है बेटा तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। जब भी माइनस कॉमन निकालेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। तो ये माइनस का था प्लस का बन गया, प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा बेटा, और 2y कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। ये चांस की बात है कि जिसको हमने चूज़ किया बेटा उसमें कॉमन निकालने के बाद सेम सेम आ गया। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर a माइनस एक्स इसके पास भी है, a माइनस एक्स इसके पास भी है, तो बेटा a माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, a बचा बेटा, a माइनस एक्स कॉमन निकाला तो a बच गया, और बेटा यहाँ a माइनस एक्स कॉमन निकाला तो क्या बच गया, माइनस का 2y बच गया। आप देख पा रहे होंगे बेटा ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो चुका है, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टराइज हो चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों का पेयर पहले बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बेटा यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं बेटा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2x निकल गया, 1x बच जाएगा, क्योंकि 3x है ना बेटा, x इंटू एक्स, तो 2 निकल गया बेटा, तो 1 बच गया। माइनस का देखिए बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा, 2, और यहाँ क्या बचेगा, y, क्योंकि एक्स स्क्वायर निकल चुका है। आप देख पा रहे होंगे बेटा इन दोनों में एक तो 3 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है। तो प्लस का निकालना है बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कॉमन निकालेंगे क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। x इसके पास है लेकिन x इसके पास नहीं है, इसलिए x नहीं निकलेगा। y स्क्वायर इसके पास है और y क्यूब इसके पास है, तो y स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, 2 दे देंगे ये दोनों। आप देखिए बेटा यहाँ पे 3y स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो 3y स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा बेटा, x बच गया। माइनस का 3 2 जा, 3 टेबल में कहाँ पे आ रहा है बेटा, 6, 2 पे आ रहा है, 3 2 जा 6, और 2y निकल चुके हैं बेटा, 1y बच जाएगा, यानी कि 2y बच गया। चांस की बात है, यहाँ पे भी हमारा लक अच्छा रहा, क्या आ गया बेटा, x माइनस 2y। आप देख पा रहे होंगे बेटा इन दोनों में x माइनस 2y कॉमन है, तो मैंने देखा बेटा x माइनस 2y कॉमन निकाल लिया बेटा, इसमें से भी x माइनस 2y, इसमें से भी, तो मैंने लिख लिया बेटा। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें से क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया, और इसमें से क्या बचा बेटा, प्लस का 3y का स्क्वायर बच गया। फिर से आपने देखा कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। हम देख पा रहे हैं बेटा ये पूरा एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और कुछ भी इक्वल नहीं है, कॉमन नहीं है, सॉरी, कुछ भी क्या है बेटा, कॉमन नहीं है। तो हम लोग, हमारे पास चारा बचता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दें। ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों चीज़ों से ही मल्टीप्लाई होती है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर XY को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, प्लस का XY। साइन देखिए बेटा, प्लस 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 होता है तो प्लस ही आएगा। यहाँ आप देखिए बेटा माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। a इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a x का स्क्वायर आ जाएगा।
ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस ए वाई का स्क्वायर आ जाएगा। हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि बेटा यहाँ पर एक्स वाई ही कॉमन है, यहाँ पर भी ए कॉमन था, उसके बावजूद भी ये आपस में इक्वल नहीं थे। हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बेटा। चेंजेस किस प्रकार से हो सकता है, मैं देख पा रहा हूँ अगर यहाँ पे ए एक्स कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे एक्स वाई कॉमन निकाल लें तो नहीं हो सकता है। इन दोनों का पेयर मुझे लग रहा है कि बन रहा है। कैसे बेटा, चलिए देखते हैं, करते हैं, बताते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, मैंने इसको बेटा पहले इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर एक्स वाई, फिर मैंने इसको लिखा बेटा माइनस का ए वाई का स्क्वायर। साइन बेटा वही रखना है, साइन नहीं चेंज करना है। फिर मैंने क्या किया बेटा, प्लस का इसको लेते हैं एक्स वाई और इसको ले लेते हैं माइनस का ए एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया बेटा, एक तरह से मैंने रीअरेंज कर दिया, टर्म्स को क्या किया बेटा, रीअरेंज किया है अपनी सहूलियत के अनुसार। अब देखते हैं कि क्या कॉमन निकालने पे इक्वल्स आते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे इन दोनों में एक ए कॉमन निकल रहा है और उसके बाद बेटा देखिए ए स्क्वायर है, इसके पास ए है तो एक ए आ जाएगा, एक्स इसके पास नहीं है, इसके पास वाई है बेटा तो मैंने वाई कॉमन ले लिया। इसके पास वाई स्क्वायर है, इसके पास वाई है तो एक वाई कॉमन निकल सकता है। देखिए बेटा एक ए कम हो गया तो क्या हो जाए बेटा, यहाँ एक ए बचेगा, वाई निकल गया बेटा, यहाँ पे एक्स बचेगा माइनस का, यहाँ पे देखिए बेटा एक ए निकल गया और एक वाई निकल गया तो एक वाई बच जाएगा, कॉमन ले लेंगे बेटा। यहाँ देखिए ज़रा यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ एक्स कॉमन है। क्या है बेटा, एक्स कॉमन है तो मैंने क्या किया, प्लस का एक्स कॉमन ले लिया। प्लस का क्यों लिया बेटा, क्योंकि हमें साइन चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है तो मैंने क्या किया बेटा, प्लस ले लिया। तो ये क्या बच गया बेटा, ये क्या बन गया, यहाँ y बन गया और ये क्या हो गया, माइनस का ए एक्स आ गया। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है बेटा यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे ए एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस ए एक्स है। यानी कि साइन जस्ट उल्टे हैं, यहाँ माइनस का y है तो यहाँ प्लस का y है, यहाँ क्या है प्लस का ए एक्स है तो यहाँ माइनस का ए एक्स है। तो आप लोग क्या करें बेटा, अगले स्टेप में क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन लेके क्या कर लें, इसको ठीक कर लें। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, ए वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई। अब देखिए बेटा यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से बेटा अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस बाहर निकालता हूँ तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस का है बेटा और जो माइनस बाहर अंदर से आया तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, एक्स तो था ही पहले से। अब यहाँ पे बेटा जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और हम लोग बेटा अपनी मर्ज़ी से ये प्लस वाले को आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, इसको आगे लिख लेंगे और ये क्या होता है, माइनस का बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई। बेटा ये हमारी मर्ज़ी होती है इसको पहले लिखें कि बाद में लिखें, क्योंकि हमको क्या होता है देखने में जो प्लस वाला होता है उसको पहले अच्छा लगता है और माइनस बाद में। और हमको यहाँ पे भी क्या है बेटा, प्लस वाला पहले है, यहाँ बाद में है माइनस वाला, इसलिए पहले ए एक्स को जो प्लस में कन्वर्ट हुआ है बेटा उसको पहले लिख लेंगे और वाई क्या होगा जो माइनस का है बेटा उसको बाद में लिखेंगे। अब मैं देख पा रहा हूँ दोनों बेटा क्या हैं, इक्वल दिख रहे हैं बेटा, यानी सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा देखिए इसमें से ए एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ क्या बचेगा बेटा, ए वाई माइनस का एक्स बचेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं बेटा ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समझते हैं बेटा। देखिए बेटा ये आप समझिए पूरा सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, p माइनस, देखिए बेटा यहाँ पर पहले तो हम इसको कॉमन निकालते हैं, p माइनस क्यू, बेटा कितना है बेटा, क्यूब है और p माइनस क्यू का स्क्वायर है तो पावर 3 है, पावर 2 है तो कम पावर वाले को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, p माइनस क्यू का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा बेटा, एक तो 8 बचेगा और यहाँ पे क्योंकि पावर क्या था बेटा 3 था और 2 ही पावर निकाले हैं
तो यहाँ क्या बचेगा 1 पावर बचेगा बेटा, यानी p माइनस क्यू बच जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा बेटा, माइनस का 12 बचेगा। अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर एक इक्वल का साइन भी साथ साथ चलेगा बेटा। p माइनस क्यू का स्क्वायर, अब देखिए बेटा इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या, आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एक काम और कर सकते हैं, आई थिंक इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया बेटा, 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, चलो एक काम करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 को p से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 8p आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 8q आ जाएगा, माइनस का 12 है। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट को हम पहले लिख लेते हैं। जब 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, हम 4 आगे लिख लेते हैं, और यहाँ पे पहले से ही क्या है बेटा, p माइनस क्यू का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 4 कॉमन निकाला है हमने इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आएगा 4 2 जा 8 होता है तो 4p आ जाएगा, माइनस का 4 2 जा 8 होता है तो क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा, 4 3 जा क्या होता है, 12 होता है, तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा। देखिए बेटा हमें पूरा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना होता है, तो ये जो स्क्वायर है बेटा इसको भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, तो आपका क्या आएगा बेटा, 4 क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, स्क्वायर है बेटा तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p माइनस क्यू, और उसके बाद बेटा देन क्या आ जाएगा, 2p माइनस का 2q माइनस का 3। अब देखिए बेटा जितनी भी चीज़ें हैं बेटा सब मल्टीप्लाई में हैं, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए नेक्स्ट, चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कोई चीज़ इक्वल है क्या बेटा, कॉमन है क्या। देखिए बेटा lx माइनस my है, यहाँ पे mx प्लस ly है बेटा, बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम करें क्या बेटा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूले हैं, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस का है ना, पहले a माइनस का b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है बेटा। आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, lx का होल का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर my का होल स्क्वायर, उसके बाद बेटा प्लस का 2a, सॉरी प्लस नहीं बेटा माइनस का 2, a की जगह क्या हो जाएगा lx, b की जगह क्या हो जाएगा my। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं बेटा। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, जगह कम है, स्पेस कम है, तो हम बात करते हैं प्लस का a स्क्वायर यानी कि mx का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का ly का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2mx बेटा यानी कि a, और b क्या हो जाएगा ly। फॉर्मूला एक्सपेंड करना सबको आता होगा। अब हम बात करते हैं बेटा इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा ये इसका भी स्क्वायर है, l का भी स्क्वायर होगा, ये क्या होगा x का भी स्क्वायर होगा, प्लस ये m का भी स्क्वायर होगा, और क्या हो जाएगा बेटा y का भी स्क्वायर होगा। आप देख पा रहे हैं बेटा माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आपका l आ जाएगा, x है ही नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा एक x आ जाएगा, m भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। प्लस का साइन बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये m का भी स्क्वायर होगा, और क्या होगा बेटा x का भी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से ये क्या होगा बेटा प्लस का l का भी स्क्वायर होगा, और ये y का भी स्क्वायर होगा। प्लस यहाँ देखेंगे बेटा पहले 2 आएगा, मैंने l लिखा था पहले तो आप l लिख लीजिए,
फिर क्या होगा बेटा, m आएगा, x आएगा, y आएगा। आप ध्यान दीजिए ज़रा इसको बेटा, इस टर्म को देखिए ज़रा, ये वाली टर्म को देखिए, 2l m भी है यहाँ पर, यहाँ भी m है, x है, y है, यानी कि दोनों सेम है। एक प्लस का है, एक माइनस का है बेटा, माइनस प्लस माइनस, और दोनों सेम है बेटा। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे बेटा, इसको कट कर देंगे। कट करने का मतलब क्या हो गया बेटा, इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा है l का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर y स्क्वायर। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि कॉमन आने पे चीज़ें सही हो जाएं। तो हमको लगता है बेटा इन दोनों का पेयर बनाना चाहिए। तो मैं देखता हूँ बेटा, मैं क्या करता हूँ, l का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको आगे लिख लें, प्लस का m का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको पीछे लिख लें, m का स्क्वायर y का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया, l का स्क्वायर y का स्क्वायर। मैंने क्या किया बेटा, रीअरेंज किया अपनी सहूलियत के लिए। अब देखेंगे बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास x स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, l का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बेटा, प्लस का m का स्क्वायर। फिर देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है, y स्क्वायर कॉमन है बेटा, प्लस का y का स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा बेटा, m का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। देखिए बेटा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बात एक ही है बेटा, ठीक है। चाहे 2 को 4 से प्लस करो या 4 को 2 से प्लस करो, बात एक ही होती है। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एक ही बात है। इसलिए क्या बेटा, इस दोनों को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये देखिए इसमें ये है और इसमें ये है। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, l स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, इसमें x स्क्वायर बच गया, इसमें क्या बचा, प्लस का y का स्क्वायर बच गया बेटा। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसलिए क्या बेटा, हमारा यही फाइनल आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें पेयर बनाना पड़ेगा बेटा इसका। तो देखते बेटा यहाँ पे, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर ये ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस का y, ओ माय गॉड गड़बड़ हो गया। हमें पेयर बनाना है बेटा किसका, गलत हो गया बेटा, a इसका पेयर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का x, फिर इसको लिखेंगे बेटा प्लस का xy, फिर इसको ले लेंगे माइनस का y। हमने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया है बेटा। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है। तो हम मान के चलते हैं प्लस का 1 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा बेटा, 1 माइनस का x बचा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो बेटा 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बेटा y कॉमन है, दिखाई दे रहा है बेटा, प्लस का y कॉमन है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा। आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस 1 है, यानी कि दोनों के ही साइन क्या है, उल्टे हैं। तो जैसे पहले किया था बेटा, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया था, तो फिर से वही करेंगे। 1 माइनस एक्स, बेटा यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन उल्टे हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन निकालेंगे बेटा तो प्लस माइनस माइनस का y, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। अब देखिए बेटा 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे। तो 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, देखिए 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1 माइनस का y। देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आप तक पहुंचाएंगे। मेरी वीडियो को पाने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक
ज़रूर पहुँचें और थंबनेल दबाना ना भूलें।